वीरेंद्र जी, मैं संसद में देखता हूं कि डिम्पल यादव जी जो सांसद है, अखिलेश जी की धर्मपत्नी भी हैं, वो आजकल बहुत एक्टिव हैं और बहुत संजीदा और गंभीर बयान दे रही हैं। तो आपको लगता है कि 2027 के चुनाव में डिम्पल यादव की भी बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है, क्योंकि अखिलेश यादव जी उनको मिसेज भरोसेमंद भी कहते हैं। देखिए, वो पढ़ी लिखी महिला है, हाँ। सांस्कारिक महिला है, गंभीर महिला है और दूसरे की तरीके से उच्छृंखल महिला नहीं है। मैंने जितना नज़दीक से उनको देखा है कि कोई दूसरा मुख्यमंत्री का बहू रही हो और मुलायम सिंह जी की बहू रही हो, वो इतना गंभीर और इतना जो है धीरपूर्ण महिला बहुत कम हम लोगों ने अपने जीवन में देखा है। वो पढ़ी लिखी हैं, यहाँ तक कि सैनिक स्कूल से पढ़ी हैं, उनके पिताजी सैनिक पृष्ठभूमि से थे। इतनी सारी खूबियाँ होने के बावजूद कभी उनके चेहरे पर, उनके व्यवहार में कभी जो है कि हल्कापन नहीं आया। तो उनको आगे आना चाहिए। हम लोग तो मांग करते हैं कि आधी आबादी है हमारी, आधी आबादी को नेतृत्व करने वाली है, उनको आगे बढ़ कर के जो है आधी आबादी जो हमारी कहीं न कहीं से बहुत आगे नहीं आ पा रही है, समाजवादी पार्टी में अभी बहुत कमी है, उनको आगे आकर के उनको जो है कि उनको आगे बढ़ाना चाहिए। और हम लोग मांग भी करते हैं कि वो आगे बढ़ करके जब वो नेतृत्व करेंगी तो निश्चित रूप से जो है कि समाजवादी को और ताकत मिलेगी। वीरेंद्र जी, आपको लगता है कि डिम्पल यादव जी भी मुख्यमंत्री मटेरियल हैं? बता तो दिया हाँ। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष एक हैं, नेता भी हमारे एक हैं, और डिम्पल जी को बना देंगे, स्वागत के योग्य होगा। लेकिन क्षमतावान है हम डिम्पल जी। हम एक एक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के हृदय को मतलब अगर चीर के देखें, डिम्पल जी को क्षमतावान मानते हैं आप? क्षमता मानते हैं कि उनकी कार्यशैली को जो हमने देखा है, इसलिए उनकी गंभीरता, उनकी कार्यशैली, उनकी बोलने के अंदाज, उनका जो एजुकेशन है, उनका जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो इस लायक है कि वो डिजर्व कर रही हैं। लेकिन हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और एक एक समाजवादी पार्टी का सीना चीर के देखेंगे तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का चेहरा दिखाई देगा। इसके अलावा समाजवादी को कुछ दिखाई नहीं देगा। अब तो इसलिए किसी और की बात करना बेईमानी है। अब तो देश में महिलाओं का 33% कोटा भी अब की बात हो चुकी है, बिल भी पास हो चुका है। आगे आने वाले दिनों में महिलाओं को कोटा ही मिलेगा। तो अब डिम्पल जी की क्या भूमिका आपको देखते हैं मैं समाजवादी तो पार्टी कह में रहा हूँ, कि महिलाओं को किस तरह से जोड़ा जाए? अरे आप जो चयन प्रक्रिया है टिकट की, उसमें आप कैसे उनको हमारी शामिल बात किया कर जाए? रहे हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि उनके आगे आने चाहिए, और जहां हम थोड़ा बहुत कमजोर हैं, उस कमजोरी की भरपाई वही कर सकती है। वो आगे बढ़ करके महिलाओं को आगे बढ़ाएं, और जो थोड़ा बहुत हम समाजवादी में थोड़ा बहुत कहीं न कहीं कमजोरी दिख रही है, उस कमजोरी को दूर करें। तो वीरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि उनको आगे क्यों नहीं आने दिया जा रहा नहीं, है? आगे आने कौन रोक रहा है नहीं, उनको? आप ही ने कहा ना कि उनको मौका दिया जाना चाहिए, तो नहीं, इसका मतलब मौका नहीं दिया जा रहा है? फिर आप मेरी बात को नहीं, के तोड़ घुमाने रहे हैं। घुमाने ना, बिल्कुल मैं स्पष्ट पूछ आपसे रहा हूँ। कह रहा हूं कि वो इस तरीके को डिजर्व करती है, हाँ। ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। हाँ। हम तो चाहेंगे ही, हम तो चाहेंगे कि आगे बढ़ करके वो उस कमी को पूरा करें, लेकिन ये फैसला उनका होगा। मैं उनको आदेश या बाध्य नहीं उनसे कर सकते आप। करने वाला नहीं हूं। लेकिन अगर मन में हमारी बात पूछेंगे तो हम लोग तो चाह रहे हैं कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम करे, और आगे थोड़ा बहुत कर भी रही हैं, लेकिन खुल करके उनको आगे आना चाहिए। और बाकी तो निर्णय तो उनका अपना है स्वयं का कि वो क्या करती है। और जैसे कि आपने कहा कि जो थोड़ी बहुत कमी है, अगर डिम्पल जी को आगे किया जाता है तो वो कमी पूरी हो जाएगी। जरूर और एक जरूर। महिला है और आकर्षित चेहरा भी है डिम्पल यादव, और अगर उनको मुख्यमंत्री पद उम्मीदवार आप लोग घोषित करते हैं तो वाकई उत्तर प्रदेश में बिल्कुल हलचल मच जाएगी। ये मैंने आपको एक शब्द कहा कि हर समाजवादी के चेहरे में, अगर उसके दिल में अगर उसको फाड़ के देखेंगे तो केवल एक ही चेहरा है, वो है राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश का।
अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सर्वोपरि है, वो क्या करते हैं निर्णय उनका है। सारे समाजवादी उसके उनके पीछे खड़े हैं।